तो आज की हमारी 2D एनिमेशन क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे किसी भी इमेज को जो है वो सेपरेट करके उसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है। ये पैटर्न आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हिंदी कार्टून स्टोरीज़ होती हैं और इसी तरह की स्टोरीज़ होती हैं जो कि बच्चों के लिए बनाई जाती हैं या बड़े भी उसको देखते हैं बड़े शौक से। तो इस पैटर्न को आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसमें ये होगा कि आपको कंप्लीट अगर आप लोग ना भी सीखें बेसिक सीख के लें तो वो भी आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन इसके मैं कुछ नुकसानात भी आपको बता देता हूँ और कुछ फ़ायदे भी बता देता हूँ। नुकसानात ये होते हैं कि आप लोगों को कोई भी करैक्टर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी एनिमेशन में, तो उसका आपको साइड पोज या बैक पोज भी, अगर आपकी स्क्रिप्ट में वो चीज़ मौजूद है उसका साइड पोज या बैक पोज, तो वो भी आपको चाहिए होगा। क्योंकि किसी भी इमेज को जब आप लोग एनिमेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप लोगों को फुल हैंड नहीं मिलता, यानी कि आप उसको 3D 360 जो है वो मूव नहीं करवा सकते। ठीक है। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है। बाकी अगर उसके पार्ट्स को अगर आप लोग बोलें तो वो हिला सकते हैं। ठीक है। सब कुछ वो मूवमेंट हो जाती है, लेकिन उसकी वो जो 360 रोटेशन होती हैं या वो साइड पोज वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है। उसके लिए आपको एक सेपरेट इमेज को ही यूज़ करके आप लोग वो चीज़ बना सकते हो, लेकिन सेम इमेज को आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ से हमने सुपरमैन को सर्च किया था। ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लेसन्स जो है हमने वो चूज़ कर लिए थे, तो हमारे पास ये एक इमेज है जो कि पूरी बनी हुई है। ठीक है। इसमें पाँव भी हैं, हाथ भी हैं। तो इसी तरह ही आपको कोई भी करेक्टर जो भी है उसके अगर चीज़ें पूरी हैं, अगर एक हाथ नहीं है या एक लात नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो आप लोग उसको डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह नहीं है मौजूद तो वो आपके लिए थोड़ी सी कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इमेज को यहाँ से कॉपी इमेज करते हैं और अपने फ़ोटोशॉप में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो तो फोटोशॉप का जो भी कैनवस है आपका, यानी कि अगर एच डी में आपने बनानी है या जो भी बनानी है, आपने उसके हिसाब से कैनवस को रखना है। ठीक है। और उसी हिसाब से आपने अपने कैरेक्टर को तैयार करना है। ठीक है। क्योंकि इमेज जो होती है उसकी क्वालिटी कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो वो चीज़ आपने जहन में रखनी है और आपने उसके हिसाब से ही अपने कैनवस को यहाँ पे रेडी रखना है। वो मैंने यहाँ पे रेंडमली जो कि हमारे थंबनेल का साइज़ होता है वही चूज़ किया है, जो कि कम है। ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं वो सारे लवाज़मात जो है वो उसको फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ कि आपको कार्टून बनाना आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरी डिवाइस जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले। उसका रीज़न ये है कि रैम जो है सिर्फ 8 GB है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो चीज़ें सिलेक्ट नहीं हुई उन्हें भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अंदर वाला हिस्सा जो है जहाँ जहाँ से मार्क है उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो जो भी आपका करेक्टर है उसके हिसाब से आपने ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लिप एंड मास्क कर देना है। अब ये बैकग्राउंड का कलर और इसका कलर मर्ज हो रहा है, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हमें नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। अभी अगर जहाँ पे हमारा कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए है तो वो हम लोग कर लेते हैं। अभी इसमें आप लोग पेन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से सेपरेट बना के उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसी को यूज़ कर रहा हूँ, इसके मास्क जो हमने किया था। और यहाँ से मैं हार्ड राउंडेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे ये हरिश पार्ट्स हैं उनको हम लोग कुछ इस तरह से उड़ा लेते हैं। और क्योंकि हमने इसको साथ में ब्लेंड नहीं करना, ये हमारा सेपरेट लेयर है और इसको हमने सेपरेट ही रखना है। तो इसके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, आपका कोई भी करेक्टर हो सकता है, उसके अगर एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप लोग उसको जो है वो रिमूव कर दें। ठीक है। तो ये अभी मैं जो हूँ वो रेज टूल नहीं यूज़ कर रहा, मैं जो इसका मास्क बनाया था मैंने
उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल से इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि मोस्टली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ़ोटोशॉप या बाकी चीज़ें जिन्होंने यूज़ नहीं की होती, और वो सिर्फ जो है वो एनिमेशन को ही बनाना उनका फोकस होता है। तो उस हवाले से मैं चीज़ों की कुछ ज़्यादा डिटेल दे रहा होता हूँ या उन्हीं टूल को जाके बार बार सेलेक्ट कर रहा होता हूँ, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि प्रियोरिटी में सारे लोग वो नहीं होते देखने वाले या सीखने वाले जिनको सारी चीज़ों का इल्म होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हर चीज़ जो है वो एक एक चीज़ जो है वो बतानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला जो प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और जो हमारा प्रोसेस आता है पेन टूल से, ये हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है और थोड़ा स्मूथ हो जाता है। लेकिन मुझे मोस्टली पता है कि मोस्टली देखने वाले लोगों में से फ़ोटोशॉप यूज़ करनी नहीं आती। तो वो जब हम लोग फ़ोटोशॉप को सीखेंगे तो उसके में उस वीडियोस में हम लोग जो है वो उसको डिटेल से देख लेंगे, या आप लोग करंटली किसी के भी यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, किसी के भी वीडियोस जाके देख सकते हैं। और इस चीज़ को कि कैसे आप लोग क्विकली जो है वो अपनी किसी शेप को भी रिमूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन आता था कि ये जो साइड पे हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, हम लोग इसको इसकी सेटिंग में जाके मास्क की इसके फेदर्स को थोड़ा सा इन कर दें, तो ये एक्स्ट्रा जो साइड वाले पार्ट्स थे ये वाले ख़त्म हो जाने थे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसी टूल को ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली वो लोग जिनको फ़ोटोशॉप या ये चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती, वो यही टूल को यूज़ करेंगे या ये रिमूवर टूल को यूज़ करेंगे। तो मैं उस हवाले से इस सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो जो लोग ऑलरेडी इस फ़ोटोशॉप के इस प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे आप लोगों ने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो आगे कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल जो है वो इसी को जो है क्लीन करूँगा। उन लोगों के लिए जिनको प्रोसेस नहीं आता और जो सारा प्रोसेस देखना चाहते हैं। वैसे ये प्रोसेस जो है पहले भी बताया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, और मुझे भी स्टार्टिंग में मैं भी यही प्रोसेस यूज़ करता था, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें सीखना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ के लिए हो जाता है। तो उनके लिए मेरी कोशिश यही है कि उनके लिए जितना आसान मैं बना सकूं उतना आसान बना के उन्हें सिखाओ। तो ये हमारा तकरीबन जो है वो क्लीन हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये लेयर्स जो हैं उनको यहाँ से, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा, मैंने काफ़ी अरसे से नहीं यूज़ की, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं काफ़ी अरसे से जो है वो ये काम भी नहीं कर रहा और ना मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरा दूसरा चैनल जो है डिज़ाइन नीड, उस पे वो मेरे पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थे। तो अभी मैंने उसके हवाले से जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद जो है मैंने इसको बनाना सोचा है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो हालांकि उस पर भी मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी मदद से जो है इसके हाथ को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आल्ट पर प्रेस करता हूँ तो वो जो सिलेक्शन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो एक हाथ हम इतना ले लेते हैं, और यहाँ से अगर मैं
यहाँ से हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया है। यहाँ से अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये एक हमारा हाथ हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बाकी जो भी क्लीनिंग हमने करनी होंगी वो हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग साथ साथ नाम अगर आप लोग दे लेते हैं तो वो आपके लिए बाद में आसानी होगी। अभी ये तो इसका राइट हैंड है, ठीक है, लेकिन मेरे लेफ्ट पे है, लेकिन हम लोग आर हैंड लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे। अभी दूसरे हाथ की जगह हम लोग इसी हाथ को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके जो दूसरा हाथ है उसी को ही लेने वाले हैं। तो हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी अगर आप लोग पेन टूल से जो है इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। उसके लिए आपको अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ है इसको हम लोग डी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आर्ट को साथ में प्रेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आप लोग सर्कल के अंदर देख रहे होंगे कि माइनस लिखा आ रहा है ना, तो ये आप लोग इसको रिमूव करने के लिए, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ और लेफ्ट हैंड हम लोग इसको नाम दे लेते हैं और इसको राइट हैंड जो दिया था लेकिन हमारा छोटे टेक्स्ट में था, तो हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। तो हमारे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका कोई इतना इशू नहीं है, हम लोग बाद में रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी जो है वो टांगें इसको अलग कर लेते हैं। और ये आपको इतना ज़्यादा डीप एंड डाउन जाने की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं सिंपल वे में बताऊं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को यहाँ से, तो मैं लासो से इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल जे कर लेता हूँ तो हमारी एक टांग अलग हो गई है। ठीक है, वो इसी तरह ही लासो से मैं इसके दूसरी टांग को भी अलग कर लेता हूँ। तो हमारी दूसरी टांग भी अलग हो गई है। ठीक है, अभी हमारा जो इसका इनर पार्ट है वो उसको अलग कर लेते हैं। तो मैं लासो से ही इसके इनर पार्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अभी फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट। ये हमारी राइट फुट, लेग, और ये वाली हमारी लेफ़्ट लेग हो गई है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा अभी तक नहीं आया सही तरह से, बॉडी वाला, तो हम लासो से ही जो है वो यहाँ से फिर से बना लेते हैं, थोड़ा क्विक हो जाएगा। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो ये हमारी बॉडी भी आ गई है। ठीक है, अभी इसका हेड जो है वो रहता है। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, और अगर आप लोग सेपरेट नहीं करना चाहते तो इसको अपने करेक्टर के साथ ही रख सकते हैं। ठीक है, इसके हेड के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको इसके हेड के साथ ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जितनी डिटेल को सेपरेट सेपरेट करते जाएंगे उतना ही आप लोग जो है वो इसको ज़्यादा एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेड आ गया और हमारा बैक रह गया है। ठीक है, बैक को हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को ही यूज़ कर लेते हैं और इसको नाम दे लेते हैं बैक का। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि एक एक चीज़ को जाके क्लीन करना है और बैकग्राउंड को हम लोग रहने देते हैं ताकि हम लोग देख सकें।
तो यहाँ से मैं ई को प्रेस कर लेता हूँ और हाथ पे आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं शिफ्ट जो है वो मैंने प्रेस किया था वो भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैं हार्ड राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपने इनको राउंड ही रखना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ से नहीं है तो उसको भी मैं राउंड कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ा सा ग्रीन रेड शो हो रहा है तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हमारा हाथ जो है वो एक रेडी हो गया। और यहाँ से अगर मैं स्टैम्प टूल लूँ और इसको यहाँ से थोड़ा राउंड कर दूँ तो ये हमारा बाद में हमें तंग नहीं करेगा, ठीक है। और फ़ोटोशॉप की फ़ाइल रेडी करने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है या कुछ भी है, तो आप लोग बाद में वो सिर्फ उसी पॉइंट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ फ़ोटोशॉप को ओपन करना है और उसके उस पॉइंट को चेंज कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली मोहो में भी चेंज हो जाएगा। अभी हमारी लेफ़्ट है तो इसको भी हम लोग ई से ही रिमूव करते हैं और यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज दे लेता हूँ यहाँ से अंदर से। और यहाँ से हम लोग स्टैम्प टूल को ले लेते हैं और मैं यहाँ से इसकी आर्म को यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ जो कि मिसिंग है। और यहाँ से भी हमने राउंड ही रखना है, ठीक है। फिर राउंड नहीं रखेंगे तो वो बाद में हमें तंग करता रहेगा। और यहाँ से अगर आप लोगों को कहीं पॉइंट से आपको लग रहा है कि कलर्स में कुछ डिफरेंस आ गया है, ठीक है, तो वो आप लोग साथ साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपने हार्ड नहीं ब्रश लेना और सॉफ्ट ब्रश को यूज़ करना है। और मैं थोड़ा सा यहाँ से भी रिकमेंड करूँगा कि इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा डार्क कर दें। तो हमारी दो बाजू जो है वो रेडी हो चुकी हैं और ये वाला पॉइंट हमें अभी भी थोड़ा सा करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्टैम्प टूल लेता हूँ और यहाँ से स्टैम्प करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी दोनों बाजू हो गई हैं और आपने चेक कर लेना है कि ये कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारी बॉडी हो गई है। बॉडी को आपने उसके हिसाब से अलाइन कर लेना है, आपका जो भी करेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी को ऊपर कर दिया है, ठीक है। और हमारे दोनों हाथ जो हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमारी राइट लेग जो है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट को हम लोग हाइड कर देते हैं ताकि हम लोग इसको आराम से रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे मैं ई प्रेस कर लेता हूँ और इसको थोड़ा जल्दी से जो है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को जो है आप लोग रिमूव ना ही करें, जो बाद में बुरा लगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन के साथ साथ ही कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी हमारा लंबा हो गया है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको थोड़ा जल्दी से फिनिश करूँ। और इस टांग को भी आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अगर आई प्रेस करूँ और आप इसका दूसरा वे ये है कि आप यहाँ पे एक नीचे लेयर बनाएं और यहाँ पे इसको राउंड कर दें।
और यहाँ से अगर आप लोग इसके स्ट्रोक वगैरह को भी ऐड थोड़ा रियलिस्टिक करना चाहते हैं तो आप लोग इसके बाकी कलर्स को भी चूज़ करें और ब्रश की मदद से जो है वो इसको बना लें, ठीक है। और बाद में कंट्रोल और ई प्रेस करें तो ये मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद और मर्ज करने से पहले कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लेग वाले पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ से ई प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ से हमने क्या करना है, सॉफ्ट ब्रश को यूज़ करना है कि हमने सिर्फ इसके जो एजेस हैं, हार्ड एजेस, हमने उनको तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा राउंड नहीं है तो उसको भी हमने कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल ई कर देंगे तो ये इकट्ठी हो गई हैं। अभी हम लोग इसको हाइड कर लेते हैं और यहाँ से ई प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से हमने हार्ड ब्रश को यूज़ करना है और हार्ड ब्रश से हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा रिमूव कर दिए हैं तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। और इसी तरह ही इसके भी नीचे एक लेयर बनाते हैं और यहाँ से हम लोग आई प्रेस कर लेते हैं या वहाँ से टूल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर भी ले लेते हैं। उसके बाद हमने ऊपर वाली लेयर पे जाना है, ई को प्रेस करना है और इसके जो एजेस हैं इनको आपने हार्ड ब्रश से नहीं बल्कि सॉफ्ट ब्रश से थोड़ा सा तोड़ देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हेड आ गया है और बैक आ गई है। आई थिंक सो हम लोग बैक को पहले कर लेते हैं और बैक क्योंकि हमारी थोड़ा सा टाइम लेने वाली है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लाशों को सेलेक्ट करते हैं और सॉरी मुझे थोड़ा सा फ्लू भी लगा हुआ है साथ में, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपके लिए के ऊपर बनता है कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं तो ये रिमूव नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग इसका दूसरा पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि जो हमारे पास लेयर थी वो स्मार्ट लेयर थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं फिल की। तो होपफुली हमारा यहाँ पे ये रिकवर हो जाए। तो हमारा कुछ इस तरह का बन गया है, ठीक है। तो हम लोग को इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्लोन टूल से यहाँ से इसको लेते हैं ये बात वहीं पे आ गई है हमारी कि हमें ये फिर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली हमने जो हमारी कंटेंट से बनी है इसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट की बजाय इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो हमारे हार्ड पॉइंट्स हैं इनको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो हार्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, नहीं तो आप लोग स्टैम्प टूल की मदद से अगर आपका थोड़ा बहुत है तो वो आप लोग यहाँ से इसको बना भी सकते हैं। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आई को प्रेस करता हूँ और एक लेयर लेता हूँ और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले एरिया हमने डार्क कर दिए। ठीक है, और यहाँ से मैं क्लिप एंड मास्क कर देता हूँ और यहाँ पे जो ऊपर वाला इसका एरिया है इसको मुझे राउंड करना है, तो हम दोनों को कंट्रोल ई कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें अभी सेपरेट हो गई हैं। यहाँ से आपने अगर इसमें कुछ कलर्स में चेंजिंग करनी है वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नीचे एक नई लेयर पे यहाँ पे थोड़ा सा रेड रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, और मज़ीद इसको जो है हम लोग ऊपर वाला एरिया जो है मज़ीद यहाँ से डार्क कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमने क्लिप एंड मास्क करना है और उसके बाद दोनों को कंट्रोल ई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा करैक्टर जो है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो अगर रह गई हैं तो वो आप लोग बाद में भी उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव एज़ कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे हम लोग सेव करते हैं, उसका नाम रख लेते हैं सुपरमैन। ठीक है, तो ये हमारी जो है फाइल रेडी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एनिमेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।